आज हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पीडीएफ वैसे आपके पास तो बुक ही है, तो आप बुक से भी देख सकते हैं। मैंने पीडीएफ में भी ये सेव है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट भी बनानी है। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है आपको, बैलेंस बीडी दे रखा है, सब्सक्रिप्शन है, हायर ऑफ ग्राउंड है। ये सब वो पैसे हैं जो आपको साल भर में मिले हैं। ध्यान रखें, लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसी हमेशा कैपिटलाइज होंगी और कैपिटल फंड में ऐड होगी। सब्सक्रिप्शन मिला है आपको टूर्नामेंट का 1,20,000 रुपये और टूर्नामेंट के खर्चे हुए हैं 75,000। डोनेशन भी मिला है 10 लाख रुपए। एंट्रेंस फीस मिली है। इधर अपकीप ये अलग अलग छप गया है, ये साथ में UPKEEP अपकीप यानी रख रखाव, देख रेख। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑनरेरियम यानी मानदेय, सैलरी जैसा ही होता है, हायर पोस्ट के लोगों को दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 12,000 रुपये, ऑनरेरियम 58,000 रुपये, ग्रास सीड्स ऑयल्स, इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बैलेंस CD एक्सेट्रा। उसके बाद अब अपन सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन लोग। देखिए सॉल्यूशन पे लेके जा रहे हैं अभी। इसमें पहले एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग की एसेट्स दे रखी हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है। स्पोर्ट्स मटेरियल यानी खेल कूद की सामग्री, प्लेग्राउंड खेलने का मैदान, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल में साल के शुरुआत में इतने रुपए चंदा रिसीव होना या अक्रूड कहें या आउटस्टैंडिंग कहें, मिलना बाकी था। तो जो जिस तारीख की एसेट्स होती है वो उसी तारीख की बैलेंस शीट में आती है, क्योंकि बैलेंस शीट उस तारीख की होती है। सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट एंड डोनेशन विल बी केप्ट इन रिजर्व। टूर्नामेंट का जो भी सरप्लस बचेगा, जैसे 1,20 का खर्चा हुआ है, 75 का 1,20 की रिसिप्ट हुई है और 75 का खर्चा है, तो पीछे बचे 45,000 और एंट्रेंस फीस पूरी 10 लाख की 10 लाख। इसे आपको एक अलग फंड में सेव करके रखना है। उसके बाद फिर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन साल के एंड में भी 70,000 रुपये मिलना बाकी है। तो जो बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन है बाकी, वो तो इस साल मिला होगा, लेकिन वो इस साल का नहीं होने के कारण जो सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है आपको 5 लाख, उसमें से माइनस हो जाएगा और 70,000 रुपये जो मिलना बाकी है वो प्लस हो जाएगा। आपको क्लब ने डिसाइड किया है कि 50% स्पोर्ट्स मटेरियल को आपको राइट ऑफ करना है। स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर स्टेशनरी का 10,000 रुपये बच गया है। तो आपने जितनी स्टेशनरी खरीदी है 40,000 की, उसमें से 10,000 रुपये आपने यूज़ नहीं किया है, तो एज एसेट्स दिखाएंगे और खर्चे में से माइनस कर देंगे। इस तरीके से एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो यू कैन सी, अब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। आपके सामने सॉल्यूशन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस शीट में आते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने स्टार्टिंग की एसेट्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, प्लेग्राउंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इधर लिख दिया। इसके बाद अगले इन सब चीज़ों का डबल एडजस्टमेंट करना है। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को इस साल आगे लेकर आएंगे। ये रहा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर इसमें इस साल कितना स्पोर्ट्स मटेरियल आपने ख़रीदा है उसको ऐड करेंगे। अब कितना ख़रीदा है, वी कैन सी, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदी है जितनी आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ की है, यू कैन सी हियर स्पोर्ट्स मटेरियल 215 की खरीदी है। तो 215 की स्पोर्ट्स मटेरियल जुड़ जाएगी। और सवाल में कहा गया है कि 50% स्पोर्ट्स मटेरियल, नीचे एडजस्टमेंट में, इस साल कंज्यूम माननी है, यूज़ हो गई माननी है, बाकी 50% रखनी है।
तो 50% इसमें से लेस करके ये 50% जो लेस किया है इसे एज अ एक्सपेंडिचर शो करेंगे 1,77,500। तो देखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 1,77,500, बाकी 1,77,500 यहाँ आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़िए। अगला एडजस्टमेंट प्लेग्राउंड ना तो साल भर में आप रिसीव पेमेंट देखेंगे तो ख़रीदा है ना ही बेचा है, तो प्लेग्राउंड सेम रहेगा। फिर है इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000 है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल आपको टोटल 5 लाख रुपए का चंदा मिला है। बुक अपने पास खोल कर रखें, वीडियो देखते वक्त 5 लाख रुपए का चंदा मिला है, जिसमें से 45,000 श्योरली पिछले साल को बिलोंग करता है, लेकिन वो इस साल का नहीं होने के कारण इस साल की इनकम के रूप में शो नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसे लेस कर दिया है। उसके बाद पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस करने के बाद इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, और टोटल 5,25,000 रुपये इस साल का चंदा जो बनता है वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम अगले एडजस्टमेंट्स की तरफ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के एडजस्टमेंट्स तो हमने कर दिए। फिर है सब्सक्रिप्शन ऑन टूर्नामेंट एंड डोनेशन विल केप्ट इन रिजर्व फॉर पवेलियन। तो यू कैन सी हमने इन्हें पवेलियन के लिए रखा भी है। इधर मैंने पवेलियन फंड बनवाया है, ये रहा पवेलियन फंड। इसमें आ जाएगा सरप्लस ऑन टूर्नामेंट 1,20 खर्च टोटल रिसिप्ट, उसमें से 75 गए 45,000 रुपये, डोनेशन 10 लाख रुपए, दोनों मिलाकर 10,45। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका साल के एंड में 70,000 रुपये सब्सक्रिप्शन बाकी है, वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया। और ये जो 70,000 रुपये इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन बाकी है वो एसेट्स में भी आएगा। इस साल जो एंड में बाकी है वो इस साल की बैलेंस शीट में, पिछले साल जो बाकी था वो पिछले साल की एसेट्स में। क्योंकि रिसीव होना बाकी है, ये इनकम है, इनकम मिलना बाकी होती है तो एसेट्स होती है। फिर 50% स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने आपको पहले ही राइट ऑफ करवा दी। फिर स्टॉक ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर स्टेशनरी का 10,000 बचा है, तो एसेट्स में दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और इस साल के खर्चे में से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। यू कैन सी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 40,000, उसमें से माइनस किया अपन ने 10,000 रुपये। फिर अगले एडजस्टमेंट्स की तरफ अपन मूव करते हैं। एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। टू बैलेंस बीडी मतलब कैश इन हैंड है। बाय बैलेंस बीडी जो स्टार्टिंग में पढ़ा है दैट इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट, बिकॉज बैंक का कभी कभी बैलेंस माइनस भी होता है। 11th में आप ये बात पढ़ चुके हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट शुरुआत की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, और कैश इन हैंड शुरुआत की बैलेंस शीट की असेट्स में। यू कैन सी आई हैव पुट इट द बोथ। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, इसकी PDF फाइल एक्सेल सीट आपको सेंड कर दी जाएगी। जिनके मोबाइल में एक्सेल सीट नहीं खुल रही है वो MS ऑफिस नाम की ऐप है, वो चालू करेंगे, या WPS नाम की एक ऐप आती है वो चालू करेंगे, तो उससे आपकी ये एक्सेल सीट भी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो यू कैन सी हमने इस ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में कैश और लायबिलिटी में बैंक शो कर रखा। फिर आप आगे बढ़िए, और क्या क्या चीज़ें दे रखी है, दे धनाधन सारी लिखती जाइए। सब्सक्रिप्शन हो गया, हायर ऑफ ग्राउंड आएगा, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था ये कैपिटल फंड में ऐड होगी। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट का कर दिया, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस आपकी इनकम के रूप में आ जाएगी। देखते हैं ये लिखी है कि नहीं। क्रेडिट साइड में देखिए हायर ऑफ ग्राउंड है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल भी है। अब स्पोर्ट्स एंट्रेंस फीस का जहाँ तक सवाल है, शायद एडजस्टमेंट में लिखा था कि उसे कैपिटलाइज करना है। हाँ ये देखो आप, सेकेंड एडजस्टमेंट की लास्ट लाइन, एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज। तो जिस चीज़ को कैपिटलाइज करना होता है वो चीज़ कैपिटल फंड में ऐड होती है। तो आप देख लीजिए एंट्रेंस फीस आपको यहाँ नहीं, कैपिटल फंड के अंदर एडिड दिखेगी। ये 9,80,000 अभी नहीं आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट को जब हम बैलेंस करेंगे तब आएगा। अभी तो मैंने क्या पूरा सॉल्यूशन है इसलिए आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ और एसेट्स की टोटल करेंगे, दैट विल केम 10,05,000। उसमें से लायबिलिटी के 25,000 माइनस करेंगे
तो 9,80,000 रुपये नेट कैपिटल फंड बचेगा, तब इसको आगे लेकर आएंगे। उसमें एंट्रेंस फीस जोड़ेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस जोड़ेंगे, सरप्लस अभी कैपिटल बैलेंस इसके इनकम एक्सपेंडिचर से निकलेगा। अब बाकी सारे खर्चे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आपने पहले ही बैलेंस शीट में निकाली थी 50%। अपकीप ऑफ ग्राउंड एज इट इज़ लिखा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी सेम 10,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक माइनस अपकीप ऑफ ग्राउंड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनेरियम, ग्रास सीड्स और क्रेडिट की टोटल हुई 6 लाख, डेबिट माइनस किया 825 82,500, सरप्लस यहाँ ऐड कर देंगे। यू कैन सी मैंने सरप्लस यहाँ ऐड की भी है, ऐड सरप्लस, और सरप्लस ऐड करने के बाद आप ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड लेंगे और ये सब चीज़ें जोड़कर बाहर लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपकी बैलेंस शीट दोनों साइड की मैच हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे क्लास में भी करवाया था, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन होने के कारण मैंने आपको आज वापस रिपीट किया है। देख लें, इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप या यू कैन चैट थ्रू द यूट्यूब वीडियो में कमेंट पास करके भी आप भेज सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ रीड with the book or help of book and that video.